स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको ITI में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को अलजेब्रा बीजगणित का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो बीजगणित की जो बेसिक डेफिनेशन और इसका परिचय आपका क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में इसकी कुछ बेसिक डिटेल को जीरो लेवल से पढ़ते हुए हाई लेवल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है कि आपका परिचय और इसकी परिभाषा क्या होगी बीजगणित की। तो देखिए, बीजगणित गणित की एक ऐसी शाखा है जो अज्ञात मान राशियों से प्रतिपादित होती है। यानी कि इसमें आप अज्ञात मान राशियों की सहायता से आप इसकी वैल्यू निकालोगे। जैसे इसने आपको सबसे पहले बोला डेफिनेशन में अज्ञात मान राशि, अज्ञात मान राशियों। तो अब अज्ञात मान राशि आपकी होती क्या है, देखिए जैसे x प्लस वाई बराबर हुआ आपका 5। तो जो आपकी x है और y है ये क्या आपकी अज्ञात मान राशि है। तो आप क्या करोगे, कोई भी अज्ञात मान राशि के आप क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। जैसे अगर आपको एक अज्ञात मान राशि की वैल्यू निकालनी है तो आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है दो इक्वेशन है, अगर आपकी गिवन होगी तो आप दो राशियों की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स और वाई, तो आपको इसमें दो इक्वेशन आपको गिवन होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन दोनों की सहायता से आप क्या कर पाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे और एक्स और वाई की वैल्यू को आप क्या बोलोगे, अज्ञात मान राशि बोलोगे। और ये जो आपका 5 और 6 है ये आपका क्या है, कोई कोफिशिएंट है, कोई आपकी अचर राशि है। और एक्स और वाई क्या है, आपकी कोई चर राशि है। तो देख डियर स्टूडेंट, जो बीज गणित की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत में हुई है, भारत में उत्पत्ति हुई है आपकी बीज गणित की। और जो वर्मा गुप्त थे, इन्होंने 728 ईस्वी में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि प्लस गुणा प्लस बराबर होगा आपका प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर होगा आपका प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर होगा आपका माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर होगा आपका माइनस। और इनके द्वारा बोला गया था कि प्लस में अगर आप प्लस का भाग दोगे तो आपके पास आएगा प्लस, प्लस में अगर आप माइनस का भाग दोगे तो आपके पास आएगा माइनस, और माइनस में अगर आप प्लस का भाग दोगे तो आपके पास आएगा माइनस। और आप माइनस में भाग दोगे माइनस का तो आपके पास आएगा प्लस। ये बात वर्मा गुप्त के द्वारा सन 728 ईस्वी में बोली गई थी। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको बताऊं कि कोई संख्या है आपके पास 5x, 5x को आप कैसे लिखोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी आप x को कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड होके 5x, जिसमें आपका 5 तो क्या है, आपका कोई कोफिशिएंट है, और x क्या है, आपकी अज्ञात राशि है। x क्या है, आपका अज्ञात मान है, और 5 क्या है, आपका कोई कोफिशिएंट है, आपका गुणांक है। क्या है, गुणांक है। इसी प्रकार देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स गुणा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखिए ये कैसा होगा,
आपके यहाँ पे x के पावर में कितना है, 1 है, गुणा x के पावर में कितना है, 1 है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया x, तो कोई भी आपकी राशि रहे, चाहे वो आपके संख्यात्मक मान में रहे, चाहे वो आपकी अल्फाबेटिक रूप में रहे, सभी राशियों में यहाँ पे आपकी जो घात होती है, पावर होती है, वो 1 होती है, और हमेशा आपके डिवाइड में भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, ये x बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर आपका मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर आपका आधार समान रहेगा, बेस आपका समान रहेगा, तो घाती क्या हो जाएगी, आपकी जुड़ जाएगी। तो x क्या है, आपका बेस है, समान है, और घात क्या है आपकी, 1 प्लस 1 क्या हो गया, आपकी ऐड हो गई। तो इस प्रकार क्या बन गया, ये x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप, जो मैंने आपको जो इसकी परिभाषा है वो बताई, और बीजगणित की आपका जो परिचय है वो क्या है, ये मैंने आपको बताया। बीजगणित एक आपका ऐसी आपकी शाखा है जिसमें आप अज्ञात मान या अज्ञात मान राशियों की वैल्यू आप निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। इसमें आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, या आप एडिशन के द्वारा, या आप माइनस के द्वारा, गुणा के द्वारा, भाग के द्वारा आप इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा देखिए, आप कॉपी और पेन आप साथ लेके बैठिएगा, और साथ के साथ आप इनको नोट करके चलिए, तो आपके इन फ्यूचर ये काम आएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा जो चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कीजिए, तो उस टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दो राशियों को जोड़ना, दो राशियों को आप किस प्रकार आप जोड़ सकते हो, इनका किस प्रकार आप एडिशन कर सकते हो। देखिए जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई राशि है आपकी ए और दूसरी है आपकी बी, तो इसको आप दोनों को जोड़ोगे कैसे, ए प्लस बी हो गया। इसी में अगर आपके पास अगर राशि आ जाए ए और माइनस बी, तो आप कैसे करोगे, ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी। तो मैंने आपको बताया था कि ए प्लस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, और बी का बी। इसी प्रकार आप आगे देखिए, दो राशियों को घटाना, दो राशियों को आप कैसे घटाओगे, जैसे आपके पास कोई राशि है ए और बी, इन दोनों को आप कैसे घटाओगे, जैसे माइनस ए दे रखा है आपको और माइनस का बी दे रखा है, तो ये कैसे हो जाएगा, आपके पास माइनस का ए माइनस आपको घटाना है ब्रैकेट माइनस का बी। तो आप कैसे करोगे, माइनस ए का ए रहेगा आपका, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाता है आपका प्लस, और बी का बी। तो देखिए दो संख्याओं का आप गुणन या गुणा कैसे करोगे, जैसे मेरे पास है ए और बी, इन दोनों को आप कैसे गुणा करोगे, ए गुणा बी। इसी प्रकार अगर आपके पास आ जाए माइनस का ए और माइनस का बी, इन दोनों को आप गुणा कैसे करोगे, माइनस का ए गुणा ब्रैकेट माइनस का बी। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, और ए बी ये हो जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट टेस्ट में भाग, देखिए आप भाग कैसे करोगे। भाग में जैसे आपको कोई संख्या दे दी, दो ए और बी, तो ए में बी का भाग दोगे तो कैसे हो जाएगा आपका ए अपॉन बी। इसी प्रकार आपको भाग देना रहे माइनस का ए और बी, आप कैसे भाग दोगे, माइनस का ए और बी। इसी प्रकार आपको जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा और समझाऊं कि अगर माइनस का ए रहे और माइनस का बी रहे, तो आप कैसे करोगे, माइनस का ए अपॉन माइनस का बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, और ए अपॉन
बी बन जाता है आपका। आप कॉपी में नोट करो इनको, या फ्रेंड आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे जो मैं इसकी पीडीएफ रहेगी पूरी की पूरी, जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप बाद में उस पीडीएफ को देख के और आप आसानी से आपके नोट्स बना सकते हो। अभी आप ओनली समझिएगा। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, जैसे आपके पास कोई पावर आ जाए जिसको बोलते हैं घातांक। घातांक के नियम, देखिए आपके लिए जो घातांक के नियम है वो क्या है। घातांक के नियम में आपका सबसे पहले है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ए की पावर एम आ जाए गुणा ए की पावर एन आ जाए तो इसका क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा सा है, अगर ए की पावर एम है आपके पास, ए की पावर एन है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आधार समान रहे तो घातें क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, तो जुड़ जाती है। तो आधार क्या है आपका ए है, तो घात क्या ऐड हो जाएगी आपकी एम प्लस एन। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं आपको, ए की पावर एम है आपका और ए की पावर एन है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। ए की पावर एम का एम आप कैसा कैसा रहेगा, गुणा जो आपका ये नीचे है ना अपोन में, जो आपकी संख्या दे रखी है आपको बटावा में ए की पावर एन, तो जब ये ए की पावर एन आपके ऊपर जाएगी तो ये आपकी किस में बन जाती है, आपके नेगेटिव हो जाएगी। सिंपली आपको देखना है कि अगर आपका नीचे ए की पावर एन अगर आपकी पॉजिटिव है तो ये आपके ऊपर जाएगी तो आपके नेगेटिव बन जाएगी, और अगर ये पहले से ही नेगेटिव है तो आपके ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो वही अपना सिंपली रूल कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। तो ए की पावर एम प्लस ब्रैकेट माइनस एन, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर एम। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि प्लस गुणा माइनस बराबर आपका क्या बन जाएगा, माइनस। तो ए की पावर एम माइनस एन, ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है, इसी में आप नोट कर लो, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि 1 साल हो गई आपको इसको पढ़े हुए। और मैं समझ सकता हूँ कि आप 10th लेवल के स्टूडेंट हो, तो 10th के बाद में आए हो आप, तो हो सकता है कि आपकी जो मैथ है वो आपकी वीक रहे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैथ किसी की वीक नहीं रहती है। मैथ का सिर्फ एक ही फंडा है कि जिस स्टूडेंट का बेसिक क्लियर है ना उसको मैथ आएगी। अब जैसे आपको ये चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, और अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आपको मैथ को समझने में और क्वेश्चनों को करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और उसी रूप को बच्चा क्या बोल देता है कि भाई मेरे को तो मैथ आएगी ही नहीं, नहीं समझे आप। तो इसलिए आप बेसिक को अच्छे से समझो, फॉर्मूलों को समझो आप, तो आपको मैथ अच्छी तरीके से आएगी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर जैसे आपके पास आ जाए एग्जाम्पल के रूम में मैं आपको बता रहा हूँ, ए की पावर एम आ जाए आपके पास और ब्रैकेट एन आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, ए की पावर एम गुणा एन। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका कि अगर ए की पावर 1 अपॉन एम आ जाए तो इसको आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट एम ए। इसको अगर आप समझो, अगर मैं आपको प्रूफ करके बताऊं तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप तो सिंपली समझो कि अंडर रूट
25 है आपका, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 5 होगा। आपको सभी को इस बात का पता है कि आपका 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। लेकिन आपका 25 का वर्गमूल 5 आया कैसे? क्योंकि सिंपली आपको पता होगा कि जो मैथ होती है ना, वो एक प्रकार की साइंस होती है। मैथ को आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, साइंस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपका हर चीज का क्या है, प्रूफ है। विदाउट प्रूफ आपका कुछ भी पॉसिबल मैथ में नहीं है। तो देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार जैसे आपका जो ये घनमूल होता है, जिसमें आपकी यहाँ पावर रहेगी, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/3। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे अगर आपका पावर 4 रहेगा अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/4, जो आपको दिखाया भी गया था। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/1/m, तो मैंने लिख दिया m को, तो आगे आपके आगे और अंडर रूट में आ गया आपकी एक की वैल्यू। तो इस प्रकार क्या हो गया आपका, आप देखो 25 को मैं यहाँ पे किस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 × 5, 5 × 5 लिख दूँ। और जो आपकी जो अंडर रूट की वैल्यू थी, वो आपकी क्या हो गई, 1/2। देखिए मैंने यहाँ से उठाया वैल्यू। तो इस प्रकार आपका अब क्या बन जाएगा ये, देखो यहाँ पे 5 के ऊपर जो पावर है ना, वो हमेशा 1 रहती है। तो 5 की पावर 1 × 1 मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो 5 की पावर 2 × 1 की पावर 2। तो आपका देखिए सिंपली क्या हो गया ये, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर आपका कितना बच गया, 5 आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल आप जो यहाँ पे 25 निकाल रहे हो ना, वो 5 आपका इस प्रकार हो रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाऊं, जैसे देखिए आप समझिए, टाइम आपको लगेगा, क्योंकि शुरुआत में जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम तो होनी है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जो शुरुआत में अगर आप टाइम आप लगा रहे हो किसी एक्सरसाइज को समझने में, और अगर आप बेसिक क्लियर कर रहे हो, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बाद में आप जब क्वेश्चन करोगे, तो आपका टाइम बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको सबको पता है कि जो 27 है ना, इसका घनमूल कितना होता है, कितना होता है जी, 3 होता है, ये सभी को पता है। अब देखिए इसमें अब ये होता कैसे है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो 27 है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 × 3। और इनके सभी के ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है। मैंने आपको बता रखा है कि पावर लिखते नहीं है, लेकिन सभी संख्याओं के ऊपर पावर कितनी होती है आपकी, 1 होती है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, देखिए मैंने यहाँ पे बताया, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/3 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/3 होगी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं यहाँ पे, 1/3। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर आधार समान रहे तो आपके खाते जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 1 + 1 + 1 3। तो आपका क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 1/3। तो यहाँ पे देखिए आप, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया। आपके पास कितना बच गया, 3 बच गया। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इन चीज़ों को आप सोल्व करोगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपका वर्गमूल हो रहा है, जो घनमूल हो रहा है, वो आपका आ रहा कैसे है। तो एक बार आप नोट कर लो इनको, एक बार नोट कर लो आप। का नेक्स्ट है a⁻m, और a⁻m बराबर आपका क्या होगा,
तो देखिए इसमें सिंपली मैंने आपको बताया था कि ए की पावर एम की एम आप कैसे कैसे रह जाएगी, और जो नीचे वाली पावर जब आपकी ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, ए की पावर माइनस एम। आधार समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएगी, तो ए की पावर एम प्लस ब्रैकेट माइनस एम, तो क्या बन जाएगा ये ए की पावर एम माइनस एम। तो आपका अब ये कट के क्या हो जाएगा, ए की पावर 0। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ए की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लो कि ए की पावर 0 बराबर वैल्यू होती है 1। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए ए की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे ए की पावर 0 बराबर 1 यही नहीं होता है, चाहे आपकी कुछ भी वैल्यू हो, जैसे सपोज करो 2 4 6 7 3 1 5 2 0, इसकी अगर आपके पावर 0 हो ना तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। इस प्रकार आपका कुछ भी रहे, यानी सीधा सीधा ये है कि आपका बेस कुछ भी रहे, उसके पावर में अगर 0 है ना तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। फोर का स्क्वायर हुआ तो 4 के स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप लिखोगे इसको 4 गुणा 4। क्यों लिखोगे, क्योंकि 4 तो हो गया आपका बेस, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, यानी आपको 4 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ऐसे अगर 4 की पावर 5 आ जाती तो 4 को आपको कितने बार लिखना है, 5 बार लिखना है। बस सिंपल यही है। तो इसी प्रकार देखो, अगर आपका बीजगणितीय रूप में आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अब आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप बेस कितना आपका ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को मैंने कितने बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। देखो ऊपर पावर 2 तो मैंने 2 बार लिख दिया, अगर 3 होगी तो आपकी मैं 3 बार लिख दूंगा। इस प्रकार अब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखिएगा आप क्या करोगे, इस ए को है ना पहले ए से गुणा करोगे, तो यहाँ करोगे आप ए गुणा ए, फिर क्या करोगे आप ए को गुणा करोगे आप बी से, इस बी से गुणा करोगे तो साइन आपका रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि सभी जगह आपका पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, तो आपका साइन क्या आना है, आपका पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव बराबर आपका होता है पॉजिटिव। तो अब आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर आप गुणा करोगे, ए को आप गुणा किया आपने बी से, तो प्लस ए गुणा बी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, बी को गुणा करोगे आप ए से, तो आपका हो जाएगा बी गुणा ए, और आप फिर से बी को गुणा करोगे बी से, तो प्लस बी गुणा बी हो जाएगा आपका। अब आपका क्या बन गया है, ए गुणा ए, मैंने आपको बताया ए की पावर 1, और ए की पावर 1 कितनी होगी, ए की पावर 2, प्लस ए गुणा बी आपका हो जाएगा ए बी, प्लस देखो आप चाहे गुणा में बी गुणा ए लिखो या ए गुणा बी लिखो, संख्या आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, प्लस बी गुणा बी आपका क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab। आपका नेक्स्ट में आपको बताने जा रहा हूं अब बीजगणित के सूत्र फॉर्मूले। यहां पे आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका क्या है आपका, देखिए आप
आपको यहाँ पे दे रहा है ए प्लस बी, यानी आपको जो भी आपको राशि दे उन दोनों का आपको स्क्वायर लगा के और उन दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट पद आपका आएगा कि जो ए और बी है इन दोनों को गुणा करके और इनका दुगुना आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसी प्रकार अगर आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का दुगुना करके आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। इसी प्रकार आपका जो तीसरा फॉर्मूला है ना, वो तीसरा फॉर्मूला आपका फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 इन दोनों का क्या है, एडिशन है। देखिए कैसे, ये होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है आपका 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कैसे होगा आपको पता है, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पे आपको दी गई है वो आप यहाँ पे पुट कीजिए, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कीजिए, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो इनको ऐड करके मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा अभी इसमें, देखिए जो वैल्यू आपकी कट रही है उनको काट लो। देखिए ये वैल्यू आपकी कटती कैसे है, ये वैल्यू आपकी जब भी कटेगी जब आपकी वैल्यू सेम रहे। जैसे 2ab आपका क्या है, दोनों सेम है, 2ab आपका सेम है, और इनका जो साइन होता है वो क्या रहे, आपका अपोजिट रहे। जैसे एक में आपका माइनस है तो दूसरे में क्या है, आपका प्लस है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये कट गई, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab क्या हो गया, आपका कट गया, और आपका रिमेनिंग जो बचा वो क्या बच गया, ए स्क्वायर हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब है सीधा सीधा भाग देना, दी गई संख्या में आपका भाग देना। इस रूप को आप मैथमेटिक्स रूम में एचसीएफ के रूम में भी बोल सकते हो, क्योंकि एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, यानी आपका दी गई सभी संख्याओं का कॉमन होता है, वो क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है आपकी, 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है आपका, और 2 इसमें भी आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने कॉमन के रूम में 2 ले लिया, फिर मैंने बोला आपको कि कॉमन लेने का मतलब हुआ भाग देना। तो 2a स्क्वायर में मैं अब किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर आ गया, और इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे हो गया। तो ये चीज आपके प्रूफ हो गई है कि आपका ये फॉर्मूला आया कैसे। इसी प्रकार आपका जो, एक बार आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो एक बार। स्टूडेंट, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी इससे क्या होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। और अभी देखो लॉकडाउन लग रहा है, तो आपको जो फैसिलिटी मिल रही है ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको घर बैठे बैठाए आपको मैथ वो भी शानदार तरीके से आपको पढ़ने के लिए मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो घर पे रहो आप, और आप सुरक्षित रहो, बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है, कोविड-19 का माहौल है। और अगर हॉस्पिटल में जाओगे ना तो आपकी बॉडी की सीधी सीधी है ना बर्बादी है, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कोविड-19 की आड़ में धांधली हो रही है साहब, सीधा सीधा धांधली हो रहा है, ये एक करप्शन जो चल रहा है। क्योंकि जो आपके बॉडी के जो पार्ट्स है ना, इनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो आप समझिए चीज़ को, घर पे रह के आप पढ़िए,
और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, तो उनको भी लाभ मिले। तो इस प्रकार जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4, ये देखिए आपका क्या है। ये कुछ नहीं है, आपका जो फॉर्मूला नंबर 1 और 2 है ना, इन दोनों को क्या करना है, आपको घटाना है बस। देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका 4ab। देखिए ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, मैं इसको भी थोड़ा प्रूफ करके बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। माइनस है आपके बाहर, तो आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट लगाओगे और फिर आप वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पूरे का पूरा जो आपका ये ब्रैकेट है ना, ये किससे गुणा हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका माइनस और यहाँ पे है आपका प्लस का ए स्क्वायर, तो माइनस गुणा प्लस का आपका क्या गुणा होगा, ए का स्क्वायर जब आपका गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस गुणा प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ले लो आप तो भी एक ही बात है, यही आएगा माइनस का ए स्क्वायर। तो मैं दी गई संख्या को क्या कर दूं, माइनस से गुणा कर दूं, तो माइनस का ए स्क्वायर जब माइनस आपका प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस माइनस गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। जो संख्या आपकी कट रही है ना उनको काट लो आप। देखिए माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर आपका कट गया, इसी प्रकार माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर भी आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, इसमें आपके पास जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया आपके पास 2ab। 2ab आपका कितना हो गया, 4ab हो गया। अब देखिए ये कैसे होगा, अगर आप इसको एक रूम में और समझना चाहो तो समझ लो, 2ab प्लस 2ab आप लिखोगे, कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा आपका, तो ab प्लस ab बच जाएगा आपके पास। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ए बी कॉमन ले लो तो 2 प्लस 2 बच जाएगा आपके पास। तो अब ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। आप तो एक ही बात है, आप कैसे भी करो। देखिए एक बार आप इनको इस प्रकार ऐड कर लिया करो, देखो यहाँ पे 2ab, नीचे भी लिखो आप 2ab, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी का ए बी तो आप ऐसा कैसा ही लिख दो। ठीक है, और आपका 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये लो जी सिंपली आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। एक बार आप नोट कर लो इसको। अब आपका जो 5th नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ए माइनस बी, या पहले ए प्लस बी ले लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं कि जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाए कि x प्लस 3 और x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करोगे इसको। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करते हो तो आपके पास देखिए आप डायरेक्ट क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो।
तो यहाँ पे बन जाएगी आपके पास वैल्यू ए बराबर तो हो गया x और b बराबर हो गया आपका 3। तो वैल्यू पुट कर दो आप ए स्क्वायर, यानी ए की जगह तो रख दो आप x का स्क्वायर माइनस बी की जगह रख दो आप 3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, x प्लस 3 x माइनस 3, तो आप x को गुणा करो x से तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, x को गुणा करो आप -3 से तो हो जाएगा आपका माइनस का 3x, 3 को गुणा करो आप x से तो हो जाएगा आपका प्लस का 3x, और 3 को गुणा करो आप -3 से तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 3 9। आपकी कट रही है ना, उसको काट लो, माइनस का 3x प्लस का 3x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये देखिए यहाँ पे भी यही आंसर है, यहाँ पे भी यही आंसर है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा और आगे भी आपको ऐसे आता रहेगा। आप बेसिक से आप पढ़ते रहिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर ले, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ऐसे ही रोज डेली मैथ की आपकी एक क्लास आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।